Hello students, welcome to our YouTube channel Theory of Mathematics by LKS। हम लोग बेसिक पार्ट 1 का ग्रुप थ्योरी स्टडी कर रहे हैं और ग्रुप थ्योरी में आज हम लोग दो थ्योरम स्टडी करने जा रहे हैं, दो थ्योरम देखने जा रहे हैं, इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और जो भी थ्योरम हम लोग आज करने जा रहे हैं वो थ्योरम आपको LNMU एंड अदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है थ्योरम। कैंसिलेशन लॉ है, लॉज है। इफ ए बी सी आर एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ जी, ए बी सी जी का कोई भी तीन एलिमेंट्स है, वेयर जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जी एक ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। जी एक क्या है? ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। देन ए इंटू बी इक्वल है यदि ए इंटू सी के, तो दिस एम्प्लाइज बी इक्वल होगा किसके? सी के। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इसे क्या कहते हैं हम लोग? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। मतलब लेफ्ट में जो ए है, एक ऑपरेशन बी के साथ, एक ऑपरेशन सी के साथ, ए डॉट बी, ए डॉट सी, ए कैंसिल हो जाएगा और बी इक्वल होगा किसके? सी के। इसे कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सिमिलरली यदि बी इंटू ए इक्वल है सी इंटू ए के, तो राइट से ए दोनों कैंसिल हो जाएगा और बी इक्वल होगा किसके? सी के। जिस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में पहले जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि दोनों तरफ काट देते हैं, 2x बराबर 2y 2 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो वहां हम लोग डायरेक्ट काट देते थे। यहाँ पे हम लोग उस चीज को प्रूफ करने जा रहे हैं। यहाँ वहां प्रोडक्ट रहता था, एग्जैक्टली प्रोडक्ट। यहाँ जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट हो, कोई सा भी ऑपरेशन हो सकता है ना। बाइनरी ऑपरेशन कोई सा भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ कह दिया गया है कि जी ग्रुप है किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट वाला लेकर चले। ठीक, एडिशन का था तो कैंसिलेशन लॉ में इस तरह से रहता है, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, दिस एम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, दिस एम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी। राइट से ए कैंसिल, लेफ्ट से ए कैंसिल। ठीक है, एडिशन के लिए। यहाँ हम लोग किसके लिए देख रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। प्रूफ में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंस A belongs to G and G is a group, this implies A inverse belongs to G। A inverse कहाँ होगा? G में होगा। सच दैट ये इस तरह से होगा कि A इंटू A इनवर्स इक्वल होगा, A इनवर्स इंटू A इक्वल होगा किसके? E के। इक्वेशन फर्स्ट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। नाउ अब हम लोग लेकर चलते हैं, क्या है हमारे पास? A इंटू बी इक्वल बी इंटू सी, ए इंटू सी, है ना। अब प्रूफ क्या करना है? बी इक्वल टू सी। यदि ए इंटू बी इक्वल है इंटू सी के, तो प्रूफ क्या करना है? बी इंटू सी। चलिए अब मल्टीप्लाइंग बोथ the sides by left on left by A inverse। हम लोग दोनों साइड लेफ्ट से, मतलब इसके दोनों साइड लेफ्ट में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? A इनवर्स। जो हमें A इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी गिवन है, उस इक्वेशन के दोनों साइड, दोनों LHS में भी और RHS में भी, लेफ्ट में A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। क्या मिलेगा? A इनवर्स ए बी, A इनवर्स ए सी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कीजिए। A इनवर्स इंटू ए बी, A इनवर्स इंटू ए सी बाय एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ से। अब ये फर्स्ट से ये ई और ये भी ई, कहां से? फ्रॉम फर्स्ट। अब क्या मिला हमें? दिस एम्प्लाइज
E इंटू बी, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो E इंटू बी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और E इंटू सी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्योंकि यही प्रूव करना था। कहां से लिखते हैं, E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। बिल्कुल सिंपल। हमें गिवन था कि एबीसी ग्रुप जी का जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है, ग्रुप जी का कोई भी 3 एलिमेंट है तो प्रूव कीजिए कि ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी है तो बी इक्वल टू सी होगा। लेफ्ट का जो ए है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से बी इंटू ए इक्वल टू सी इंटू ए है तो बी इक्वल सी होगा, मतलब जो राइट का ए है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्रूव करना है। पहला वाला हम लोग अभी प्रूव किए, चूंकि ए जी का एलिमेंट है इसीलिए ए इनवर्स कहाँ होगा, जी में होगा। ए इनवर्स कहाँ होगा, जी में होगा। और वो इस तरह से कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। ठीक, अब आइए, अब यहां से चूंकि ए इंटू बी इक्वल है ए इंटू सी के, दोनों एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ लेफ्ट साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, और हम लोग फाइनली बी इक्वल टू सी प्रूव कर दिए। अब हमें प्रूव करना है फिर से सेकेंड वाला, बी इंटू ए इक्वल टू सी इंटू ए, मतलब राइट कैंसिलेशन लॉ को प्रूव करना है। ठीक है, चलिए ये स्टेप सेम रहेगा, मतलब वही चीज रहेगा, यहां से हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, नाउ से सेकेंड पार्ट के लिए चलिए ऑल्सो करके चलते हैं। ऑल्सो बी इंटू ए इक्वल है कि क्या, सी इंटू ए, मल्टीप्लाइंग both the sides on right by a इनवर्स। राइट से a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो b इंटू ए इनवर्स, c इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब यहां से हम लोग एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं। ग्रुप का एलिमेंट है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा इसमें। b इंटू ए इनवर्स, c इंटू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, a इंटू ए इनवर्स। ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब यहां से फिर से b इंटू ई इक्वल सी इंटू ई फ्रॉम फर्स्ट से, क्योंकि a इंटू ए इनवर्स क्या है, e। फिर से ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू सी, यही प्रूव करना था। ये कहां से, क्योंकि e फिर से क्या है, आइडेंटिटी। e इज एन आइडेंटिटी। ग्रुप थ्योरी में नेक्स्ट थ्योरम हमारा है जो बहुत 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 महत्वपूर्ण है ना। बराबर अक्सर एक साल के बाद अल्टरनेटिव ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरम पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक, थ्योरम कह रहा है कि इफ ए बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में है सो नहीं कहा गया तो, और लेकिन जो यहाँ ये क्वेश्चन दिया है इससे स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग मल्टीप्लीकेशन के ही रिस्पेक्ट में ग्रुप को लेकर के चलेंगे। ठीक, देन द इक्वेशन ax इक्वल टू बी एंड ya इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। ठीक, कहा जा रहा है कि ए बी इक्वल टू जी का ग्रुप जी का एलिमेंट है तो ax इक्वल टू बी और ya इक्वल टू बी, जो दो इक्वेशन है x y यहाँ वेरिएबल है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा जी में। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जी में मिलेगा ही मिलेगा, और वो क्या होगा, यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करने के क्रम में इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, पहला स्टेप, और सेकेंड स्टेप कि वो सॉल्यूशन यूनिक है, इस चीज को प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए सिंस A belongs to G, therefore A inverse belongs to G. A inverse belongs to G. Also B belongs to G. B भी कहाँ है, G में है, therefore A inverse B belongs to G। यदि G एक ग्रुप है
और ए इसका एलिमेंट है, तो ए इनवर्स भी इसमें होगा, क्योंकि ग्रुप का हर एलिमेंट इनवर्सिबल होता है। ठीक, तो यहां से ए इनवर्स हम लोग जी में लिया, और बी गिवन है कि जी का एलिमेंट है। ठीक, तो यदि जी का कोई भी दो एलिमेंट लेकर चलते हैं, ए इनवर्स भी बी में है और बी भी जी में है और बी भी जी में है, तो ए इनवर्स इंटू बी कहाँ होगा? जी में होगा। ग्रुप के किसी भी दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं तो फिर से ग्रुप का एलिमेंट प्राप्त होता। चलिए, तो ये कहाँ होगा? जी में होगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर ए इनवर्स इंटू बी in equation ax equal to in LHS of equation ax equal to b। देखिए क्या आता है LHS, a इंटू ए इनवर्स इंटू बी, ए इंटू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स का जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या आ जाएगा? ए इंटू ए इनवर्स इंटू में बी बाय एसोसिएटिव लॉ। ग्रुप एसोसिएटिव लॉ का ग्रुप में क्या होता है? पालन होता है। चलिए, यहां से ये क्या ई होगा, ए इंटू ए इनवर्स क्या ई इंटू बी, यहां से क्या आ गया? बी आ गया, जो कि क्या हो गया? RHS। ठीक, देयरफॉर ये जो x इक्वल टू क्या है? ए इनवर्स इंटू बी इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू बी। अब यूनिकनेस, सॉल्यूशन का यूनिकनेस प्रूफ करते हैं कि यह सॉल्यूशन क्या है? यूनिक है। Uniqueness. If possible, let x1 and x2 be two different solutions of equation ax equal to b in g में x1 x2 दो ऐसा एलिमेंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और दोनों डिफरेंट है, ऐसा हम लोग सपोज करके चल रहे हैं यदि संभव है तो। ठीक, चलिए, तो देयरफॉर क्या मिलेगा हमें? ए x1 इक्वल टू बी एंड ए x2 इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज LHS इक्वल है, RHS इक्वल है, तो LHS इक्वल होगा ए x1 इक्वल टू ए x2 या x1 इक्वल टू x2। कहां से? बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। ठीक, इस तरह से हम लोग माने थे क्या कि x1 x2 डिफरेंट है, लेकिन क्या आ गया? इक्वल आ गया, है ना? विच कंट्राडिक्ट, विच इज कंट्राडिक्शन, देयरफॉर x इक्वल टू a इनवर्स b इज यूनिक सॉल्यूशन। यह क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक, चलिए, हम लोग इसी तरह से सेम प्रोसेस से इस इक्वेशन के लिए भी प्रूफ करेंगे। यहाँ पे राइट में वेरिएबल था, यहाँ वेरिएबल कहाँ है? लेफ्ट। इक्वेशन सेम है, लेफ्ट राइट में वेरिएबल का पोजीशन चेंज। ठीक है, चलिए, सेकेंड पार्ट के लिए चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा है कि y इंटू ए इक्वल टू बी का भी क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा जी में। तो फिर वही बात, ए जी का एलिमेंट है, ए इनवर्स जी में होगा, बी जी में होगा, ए इनवर्स बी जी में है, तो इसीलिए बी इंटू ए इनवर्स कहाँ होगा? जी का एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा? जी का एलिमेंट होगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग
y इक्वल टू b इंटू a इनवर्स इन LHS of the equation y a इक्वल टू b। therefore LHS क्या हो जाएगा? LHS y के जगह क्या रखना है हमें? b इंटू a इनवर्स, b इंटू a इनवर्स डॉट a, b इंटू a इनवर्स डॉट a इनवर्स इंटू a बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ग्रुप है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां ये क्या हो जाएगा? a इनवर्स को a से डॉट किए तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, b इंटू e क्या रह जाएगा? b जो कि क्या आ गया? RHS। क्या आ गया? RHS। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू b इनवर्स b इंटू a इनवर्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। therefore y इक्वल टू b इंटू a इनवर्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू b। यूनिकनेस प्रूफ करते हैं। इफ पॉसिबल, फिर से जैसे पिछले वाले में हम लोग किए थे, लेटर y1 and y2 be two different solution of the equation y equal to b in g। g में y1 y2 दो अलग अलग सॉल्यूशन है किस इक्वेशन का? y a इक्वल टू b का। तो therefore y1 a इक्वल टू b एंड y2 a इक्वल टू b। therefore RHS इक्वल है, LHS भी इक्वल होगा y1 a इक्वल टू y2 a बाय राइट कैंसिलेशन। क्या आ जाएगा? y1 बराबर y2 विच इज कंट्राडिक्शन। फिर से क्योंकि हम लोग y1 y2 डिफरेंट मानकर चले थे, इक्वल आया। ठीक, विच इज कंट्राडिक्शन। ठीक, therefore y इक्वल टू b इंटू a इनवर्स इज अ यूनिक सॉल्यूशन। of the equation y a इक्वल टू b। क्लियर है? इस तरह से हम लोग थ्योरम प्रूफ किए कि यदि a और b g का ग्रुप g का दो एलिमेंट्स है, देन ax इक्वल टू b एंड y a इक्वल टू b हैव यूनिक सॉल्यूशन इन g में इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए प्रूफ किए दोनों को हम लोग। आज हम लोग दो थ्योरम देखे, दोनों ही थ्योरम बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। फर्स्ट पार्ट का जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का एग्जाम होता है उसमें अक्सर ये क्वेश्चन थ्योरम पूछे जाते हैं। आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करेंगे बेहतर ढंग से। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक, पिछले वीडियोस को आप यदि नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें जो भी वीडियोस बना के डाला गया है सब वीडियो उसमें उपलब्ध है। आप जाकर के वहां देख लेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है।